हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से नए टॉपिक के साथ आए हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था पोलन एज ए फूड सप्लीमेंट। मतलब इससे प्रीवियस जो लेक्चर था वो क्या था, पोलन एज ए फूड सप्लीमेंट किस प्रकार वो क्या करता है, काम करता है। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे इस लेक्चर में कि जो पोलन होता है उसका अवेलेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो हम लोग आज की टॉपिक की चर्चा करेंगे। जो क्या टॉपिक का नाम, विएबिलिटी ऑफ पोलन। क्या टॉपिक का नाम, विएबिलिटी ऑफ पोलन होता क्या है। ठीक है, तो हेडलाइन डालते हैं हम लोग, विएबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। हम लोग इसकी चर्चा आज के लेक्चर में करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो हीरो, सबसे पहली बात, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन ये रिलीज कहां से होता है, ये एंथर से रिलीज होता है। रिलीज करने के बाद कहां पे जाएगा, ये स्टिग्मा पे जाता है। कहां जाता है हीरो, स्टिग्मा पे, और वहां पे ये जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट होने के बाद क्या बनाता है, पोलन ट्यूब बनाता है। मतलब जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन ये क्या करता है हीरो, रिलीजेस, पोलन ग्रेन रिलीजेस फ्रॉम एंथर। ये कहां से रिलीज होता है, एंथर से। ये पोलन ग्रेन रिलीज करेगा कहां पे, ये जाएगा ऑन स्टिग्मा, ऑन स्टिग्मा, और फिर जाके वहां पे क्या करेगा, जर्मिनेशन करेगा। क्या करेगा हीरो, जर्मिनेट करेगा। ठीक है, और जर्मिनेट करने के बाद क्या बनाता है, एंड पोलन ट्यूब, एंड पोलन ट्यूब। ये फिर जाके पोलन ट्यूब क्या क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। मतलब हम लोग क्या जान रहे हैं, जो पोलन ग्रेन होता है वो एंथर से रिलीज होता है और ये स्टिग्मा पे जाता है। स्टिग्मा पे जाने के बाद ये क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करने के बाद ये क्या बनाता है हीरो, पोलन ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है, पोलन ट्यूब। अब हम लोग बात करते हैं, देखो जो मैक्सिमम टाइम है वो जर्मिनेशन होने में कितना लगता है, पोलिनेशन होने के बाद। तो हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम टाइम up to which pollen germinate after pollination। हम लोग बात करेंगे जो मैक्सिमम टाइम जो है वो कितना लेता है, ठीक है, पोलन अपने आप को जर्मिनेट करने के लिए, पोलिनेशन होने के बाद। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें व्हीट और पैडी की, जनरली अगर बात किसका किया जाता है, अगर व्हीट और पैडी की हम लोग बात करेंगे तो व्हीट और पैडी में जिसका जो अवेलेबिलिटी होता है वो कितना होता है, हाफ एन आवर होता है। कितना होता है हीरो, हाफ एन आवर के ही बराबर होता है। तो मतलब जो अगर बात करेंगे किसका, व्हीट, अगर हम लोग व्हीट की बात करें एंड पैडी की बात करें, एंड पैडी की, तो इसका अवेलेबिलिटी कितना होता है, विएबिलिटी कितना होगा बताओ, हाफ एन आवर। कितना होता है हीरो, हाफ एन आवर के बराबर होता है। हाफ एन आवर क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें कुछ फैमिली की, जैसे सोलानेसी फैमिली की बात करें, रोसेसी फैमिली की बात करें, लेगुमिनेसी फैमिली की बात करें, तो ये तीन फैमिली में क्या होता है, अगर हम लोग पोलन की जो अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो सब मेंबर्स इसमें जो है, इसमें कितना होगा, अवेलेबिलिटी इसका जो होता है पूरा मंथ होता है। मतलब हम लोग बात करते हैं किसका, हम लोग बात कर रहे हैं कि सोलानेसी, अगर हम लोग सोलानेसी की बात करें, सोलानेसी लेगुमिनेसी फैमिली, लेगुमिनेसी, ए भाई अभी रेज मत हो जाओ यार। ये भाई हट जाओ यार, सही नहीं।
क्या है? चलो हम बात करेंगे किसका, लेगुमिनेसी, ठीक है, लेगुमिनेसी फैमिली की बात करें, ठीक। उसके बाद अगर बात करें किसका, एंड रोसेसी फैमिली, एंड रोसेसी फैमिली, ठीक है। इसमें ये जो कुछ मेंबर्स है, इसके सब मेंबर्स की बात करेंगे तो इसका जो वेबिलिटी है, ठीक है, इसकी वेबिलिटी है वो कितना होता है, इसकी वेबिलिटी होता है हीरो, इसकी वेबिलिटी की बात करेंगे तो फॉर ए मंथ होगा, कितना होगा, फॉर अ मंथ होगा, फॉर अ मंथ्स के बराबर होता है, फॉर अ मंथ्स, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा इस लेक्चर में कि जो वेबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन जो है, ये जैसा कि पता है जो एंथर से क्या होगा, पोलन ग्रेन रिलीज होता है, स्टिग्मा पे जाता है, वहां पे जर्मिनेट करता है। तो मैक्सिमम टाइम अगर बात करें व्हीट और पैडी का, तो इसकी वेबिलिटी कितना होता है, हाफ एन आवर होता है। जबकि कुछ मेंबर की बात करें, सोलानेसी, लेगुमिनेसी और रोसेसी फैमिली की, तो इसमें अगर वेबिलिटी की बात करेंगे तो फॉर अ मंथ होगा, कितना होगा हीरो, फॉर ए मंथ के बराबर होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक रहा वेबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। अब हम लोग चर्चा करेंगे पोलन बैंक के बारे में, किसके बारे में जानेंगे हीरो, पोलन बैंक के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे किसका, पोलन बैंक, किसकी बातें करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पोलन बैंक की बात करेंगे, ठीक है हीरो। जैसा कि आप लोगों को पता है जो पोलन ग्रेन होता है ना, पोलन ग्रेन वो हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है, ये हैप्लॉइड होता है, गुड। ये क्या होगा हीरो, ये हैप्लॉइड होता है और इसको स्टोर्ड करके रखते हैं, स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन। किस पे स्टोर करके रखा हुआ रहता है, लिक्विड नाइट्रोजन पे -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना इस टेम्परेचर पे क्या होता है, इसको स्टोर करके रखा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे यूजेस का, इसका यूजेस की बात करेंगे। यूजेस तो क्या होता है, ये हेल्प्स इन प्लांट ब्रीडिंग, हेल्प्स इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, ठीक है। ये जो हीरो क्रॉप ब्रीडिंग में, ठीक है, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है पोलन बैंक, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने दो टॉपिक देखा। सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने क्या जाना कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोग देखे, पोलन बैंक क्या होता है, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इतना सारे बातें हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, ठीक है हीरो। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय, टाटा, टेक केयर।